नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है, फिजिकल पास कर लिया और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अभी वो कौन कैंडिडेट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ आपका जो फाइनल कट ऑफ है अब वो कितना ज्यादा बढ़ेगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिनको पहले से हमारे को तैयार रखना होगा, ठीक है, सारा कुछ हम बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के हैं, तो हमारे को क्या करना चाहिए, क्या हमारे को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा? ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट के जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर मिसमैच है, यानी जो उनकी जानकारी है वो 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो पा रही है, अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट उनसे नहीं हो पा रही है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट में जो जानकारी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो क्या उनको बाहर किया जाएगा और उनका क्या सॉल्यूशन है, सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मेडिकल डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले यह बताना है कि आपके कितने नंबर है। ठीक है, कट ऑफ से कितने नंबर आपके ज्यादा है। ठीक है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इसके साथ जिन बच्चों का अभी फिजिकल नहीं हुआ वो अपना फिजिकल सेंटर का नाम जरूर बताएं, ताकि उनके आने वाली जो भी अपडेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, इसके साथ अभी जो आज वाले जिनका आज या कल के अंदर जिनका फिजिकल हुआ था, कितना पासिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है, कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे, क्योंकि फ्रेंड्स इस चीज का जो सीधा फर्क है, असर है, वो आपके कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर भी है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके 1 2 3 या 4 नंबर तक प्लस है। ठीक है, तो यहां पर जैसे फ्रेंड्स, अब अगर आप मान लीजिए फिजिकल के अंदर जो जिनके ज्यादा नंबर है, ठीक है, जिनके 140 135 नंबर वाले कैंडिडेट, अगर मान लिया यहां पर आपके फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हो गए, अगर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ के ऊपर एक सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कैंडिडेट यहां पर बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे सामने जो ये नोटिस देख रहे हैं, हालांकि ये नोटिस 2024 का है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे यहां पर ऐसे कैंडिडेट की यहां पर लिस्ट जारी की गई थी। अभी मैं आपको नीचे लिस्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि किन कैंडिडेट को बाहर किया गया, उन किन कारणों की वजह से बाहर किया गया है। ठीक है, उन कारण की क्या उनमें से आप तो नहीं है, मतलब उन्हीं कारणों में से। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो अभी ध्यान से देखना। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, उनमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए, उन सवालों का क्या लेवल है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उस मिस्टेक को आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने के। ठीक है, तो यहां पर अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका ग्रांड उत्सव सेल चल रहा है, जो आपका 29 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, जिसमें यहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपए में आपको देखने को मिलेगा, और पास प्रो मैक्स है उसकी भी कीमत बहुत कम हो चुकी है, 395 रुपए। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% अतिरिक्त यहां पर छूट भी देखने को मिल जाएगी। अभी यहां पर फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, मतलब 31 तारीख के बाद में ये इसकी जो प्राइस है वो 799 तक हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो अभी आप इसको परचेज कीजिए क्योंकि बहुत कम कीमत है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जो ये पास प्रो मैक्स है इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, डाउट सोल्वर क्लासेस मिल जाएंगी, 1.5 लाख प्लस यहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 800 प्लस गवर्नमेंट जॉब की आप अलग अलग यहां पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। और जो पास प्रो मैक्स है उसमें जो पास प्रो है इसमें आपको थोड़ा लिमिटेड चीजें ही मिलती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नवीनतम एग्जाम पैटर्न के ऊपर, मतलब जो एसएससी ने अभी अपना फॉर्मेट चेंज किया है, उन चेंज फॉर्मेट के ऊपर ये आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए। इसके साथ यहां पर आप देखिए, अभी मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। ये जो नोटिस देख रहे हैं मैं पहले कंफर्म कर देता हूं 2024 का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर कमेंट करेंगे अभी। ठीक है, बिना आधा अधूरा वीडियो देखते कमेंट करेंगे। अभी है 2024 वाली वैकेंसी का, लेकिन इसमें देखिए आप, अभी यहां पर ये
सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया गया। इसी प्रकार जैसे सीआईएसएफ जारी करती है वैसे एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो भी आपकी फोर्सेज होती है वो सभी इस प्रकार के नोटिस जारी करती है। ठीक है, अभी जैसे वहां पर होता क्या, जैसे आप अपना सिलेक्शन ले लेते हो, ठीक है, वहां पर आप भर्ती हो जाते हो, वहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। ठीक है, अभी जहां यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जैसे कुछ कैंडिडेट तो मेडिकल के समय अपने डॉक्यूमेंट यहां पर फर्जी लेके जाएंगे। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले कैंडिडेट की यहां पर बात हो रही है। यहां पर देख सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पर जो कैंडिडेट फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के ऐसे राज्य से भर्ती हो जाती है जहां की कट ऑफ कम जाती है, उनके लिए यहां पर इस बार यहां पर खटिया उनकी खड़ी होने वाली है। ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2024 में आपके साथ ये हुआ था और यहां पर 2025 वाली वैकेंसी में भी ये होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है, नहीं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे फेक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनवा लेते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट वगैरह दिखा देता हूं। ठीक है, अभी इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा डोमिसाइल कौन से जगह पर है। ठीक है, कहां से जो आपके डोमिसाइल में जो जगह लिखी गई है उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं कि भाई 2024 वाली वैकेंसी के अंदर आप देखोगे टोटल, आप 2021 में तो 1876, 2022 में 3627 और 2024 का तो आंकड़ा अभी आया ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये कैंडिडेट की लिस्ट है पूरी। ठीक है, ये देख सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ पर लोड ही नहीं हो पा रही है। ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी लिस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 21 पेज की ये पीडीएफ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट है और कितने सारे कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। मान लीजिए आप अपने जो अपना राज्य है वहां से आराम से आप अपने सिलेक्शन ले सकते हैं, तो अगर आप ऐसी गलती करोगे तो पूरा भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं आज का जो फिजिकल कैसे हुआ, इसके साथ कट ऑफ अब कितना ज्यादा बढ़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएगा, क्रिशियल डेट वाला सिस्टम भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर फिजिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल यहां पर पासिंग रेशियो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, यहां पर 1500 कैंडिडेट जब बुलाए जा रहे हैं तो यहां पर पहुंच कितने रहे हैं, लगभग 700 के करीबन। ठीक है, अभी इन 700 में से भी लगभग 100 कैंडिडेट यहां पर हाइट, ठीक है, चेस्ट में बाहर निकल जा रहे हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि लगभग 700 में से हाइट में निकल रहे हैं कुछ कैंडिडेट बायोमेट्रिक में ही बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे मान सकते हैं, तो लगभग 600 कैंडिडेट बाद में आपके पास बचते हैं। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए जैसे इन 600 कैंडिडेट की क्या होती है, यहां पर RFID बेस्ड रनिंग होती है। ठीक है, अब इस रनिंग के अंदर आप सभी को बताया, रनिंग आपकी इस बार चीप किसे हो रही है, तो लगभग 0.2 सेकंड से 3 सेकंड से, कोई 0.4 सेकंड से, कोई 5 सेकंड से यहां पर कैंडिडेट बाहर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 600 में से देखोगे तो पासिंग रेशियो बस आपका यही आ रहा है 300 और 350। ठीक है, इतना ही आ रहा है। अभी इन 350 में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पेपर के अंदर 135 नंबर भी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 130 नंबर भी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनके लगभग 1-2 नंबर भी ज्यादा है, कुछ कैंडिडेट 140 145 वाले भी है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स देखिए कट ऑफ के ऊपर असर कैसे पड़ता है। देखिए मान लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यही निकलेंगे, मान लीजिए जैसे ये 140 नंबर वाले हैं, 145 नंबर वाले हैं। ठीक है, लगभग अगर मान लीजिए रनिंग के अंदर यहां पर 70% कैंडिडेट ये बाहर हो जाते हैं, जो मतलब बाहर वाली लिस्ट में से, जैसे 300 कैंडिडेट यहां पर पास होते हैं। ठीक है, यानी 300 कैंडिडेट अभी फेल हो जाते हैं 600 में से, तो यहां पर मान लीजिए जो फेल होने वाली की संख्या है वो 50% यहां पर कौन कैंडिडेट है, जिनके 145 नंबर है। ठीक है, तो आप बताइए आपकी कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपकी कट ऑफ पे ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा इस चीज का। तो अब देखते हैं, देखिए फाइनल में आपका कितना जाता है। वैसे जिन भी कैंडिडेट का यहां पर लगभग 6 से 7 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर कैंडिडेट किसके अंदर ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो रनिंग के अंदर सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रनिंग आपकी क्या हो रही है, RFID बेस हो रही है। और यहां पर आपका क्या होता है, जैसे ग्राउंड इस प्रकार का रहता है, गोल ग्राउंड। अब इस गोल ग्राउंड में पूरा आपको चक्कर लगाना पड़ता है, ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो ये राउंड की वजह से बच्चों को टर्न होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस थी वो रोड के ऊपर थी। ठीक है, कोई 2.5 किलोमीटर सीधा रनिंग करके आया है, 2.5 किलोमीटर जाके 2.5 किलोमीटर आके, कोई कैंडिडेट सीधा 5 किलोमीटर ही अपना रनिंग की प्रैक्टिस किया घर के ऊपर। तो अगर उनको जैसे इस प्रकार के ग्राउंड मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें मोड में टर्न लेने में उनको एक्स्ट्रा समय लग रहा है। ठीक है, लगभग यहाँ पर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा मान सकते हैं, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा तो बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर लोग 0.2, 3, 4 सेकंड से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं।
है रनिंग की वजह से, या फिर जैसे ऐसा ग्राउंड मिल जाता है जिसमें थोड़ा 4 कोने लगे होते हैं, ठीक है। अभी इसमें तो होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 मोड होती है। अब ये मान लीजिए 400 का ग्राउंड है, ठीक है, 400 मीटर का, और आपको टोटल कितने 12 राउंड यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 राउंड की, एक राउंड में 4 यहाँ पर मोड़ लगती है, तो 12 राउंड में 48 मोड़ हो गई। तो आप सीधा सीधा मानिए कि 48 सेकंड तो आपको एक्स्ट्रा लग ही रहे हैं। आपने जहां पर रोड से प्रैक्टिस की है, जिनको रोड पे प्रैक्टिस की है, उनको 48 सेकंड यहां पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 48 सेकंड की कीमत वही जान सकता है जो यहां पर लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड से बाहर हुआ है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको इस प्रकार के ग्राउंड मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना, वहां पर आपको अपना जो औसतन स्पीड है वो थोड़ा बढ़ा के चलना है। जहां पर आपने प्रैक्टिस की है ना, उससे थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा स्पीड आप बढ़ाकर भी चलोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये चीजें होगी। अभी यहां पर क्रूशियल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्रूशियल डेट का बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से परेशान हो रखे हैं, ठीक है। अभी आपके नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा हुआ है कि जो भी आपके क्या डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन की बात बता रहा हूं, अगर नहीं है तो यहां पर आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये बात बताई गई है नोटिफिकेशन में। अगर मान लीजिए अभी यहां पर होता है क्या, जैसे आपके सेंटर वगैरह होते हैं ना, जहां पर आपका मेडिकल होता है, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर जैसे 30 सेंटर है, ठीक है। अभी 30 सेंटर में से यहां पर होता क्या है कि लगभग 25 सेंटर पे तो आपका क्रूशियल डेट यहां पर चेक नहीं किया जा रहा, ठीक है। बाद में क्या होता है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर, जैसे 5 सेंटर ऐसे हैं जहां पर क्रूशियल डेट को बारीकी से देखा जाता है। अभी इन कैंडिडेट को वापस भी बुलाया जाता है कई बार, ठीक है। तो यहां पर जैसे 5 सेंटर ऐसे हैं जहां पर वो कैंडिडेट को पहले क्रूशियल डेट की वजह से यहां पर मतलब कुछ बाहर कर दिया जाता है, या कई 1 या 2 दिन बाद वापस उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो कई बार तो 1-2 दिन बाद में जब इनको वापस बुलाया जाता है तो कई बार कुछ कैंडिडेट को यहां पर शर्त के अनुसार पास कर दिया जाता है, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट को यहां पर फेल कर दिया जाता है। तो इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, ठीक है। यहां पर जो अगर जहां पर सेंटर की मैं बता रहा हूं, अगर सेंटर के ऊपर नोटिफिकेशन के अनुसार चलेंगे तो वो बाहर करेंगे, अगर अन्यथा आपको बाहर नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया, लगभग 30 में से 25 सेंटर के ऊपर आपका ये चीज नहीं देखा जाता है। कोई एक आधा सेंटर होता है जिसके ऊपर ये चीजें देखी जाती है, अन्यथा उसके ऊपर भी नहीं देखी जाती, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगर फिर भी है, आपको डर लग रहा है, तो आप क्या करना है, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा ले, ठीक है। एफिडेविट में आपको सारी चीजें मेंशन कर देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो एकदम जेन्युइन है, मेरे द्वारा बनाए गए, मैं इस भर्ती के लिए बनाया, ठीक है। अगर कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा होता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, ठीक है। ये एफिडेविट आपको बनवा लेना है। एफिडेविट का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, शायद मैंने इस पीडीएफ में डाला तो है, ठीक है। वो फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये एफिडेविट का फॉर्मेट है। तो यहां पर ये देख सकते हैं, इसके अंदर एक कैंडिडेट है जिसने अपना पिन कोड नंबर गलत भर दिया। तो एफिडेविट में क्या होता है, सबसे पहले आपकी अपनी बेसिक जानकारी होती है, इसके बाद में जो आपने मिस्टेक कर दी है वो यहां पर लिखनी होती है, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, आप आराम से वहां से उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात, अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल कब होगा। तो मेडिकल का फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता, ठीक है। मेरे को कुछ दिन पहले पता चला था कि, तो मैंने बोला था कि 20 या 22 सितंबर को आपको होने की संभावना है, क्योंकि जहां से हमारे को सूचना मिली वही मैंने आपको बताई, संभावना जताई थी। ऐसा नहीं कि भाई 100% मैंने आपको बता दिया। अभी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी आपका मेडिकल डेटा वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे मेरे को पता चल जाएगा मैं आपको सबसे पहले आपको अपने चैनल के ऊपर बता दूंगा। वैसे आप मान सकते हैं कि सितंबर लास्ट आपका अगला महीना जो भी आता है उसके फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी आपकी तैयारी है उसको बढ़िया तरीके से जारी रखिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है तो उसकी भी आपको तैयारी करना है, इसके साथ जो अपने फिजिकल है उसकी भी तैयारी करना है, और बढ़िया से आपको फिजिकल देख के आना है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।